सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरे आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक मुखिया और एक चोर की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी चर्चा कथा हम लोग डालें आसानी से आप तक पहुँच जाए, आप लोग सुन सकें। कथा महादेव का कोई भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि जानते ही हैं कि महादेव का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक नगर में एक मुखिया जी रहते थे। मुखिया जी बहुत सबका ध्यान रखते थे। मुखिया जी के पास कोई चीज़ का कमी नहीं था, महादेव के दया से सब कुछ उनके घर में था। मुखिया जी के पास उनकी पत्नी, बच्चे सब थे। मुखिया जी के पास गांव के जो नगर के जितने लोग थे, कोई चीज़ की कमी होता मुखिया जी के पास जाके लेकर आते हैं। पैसे की ज़रूरत हो चाहे कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, मुखिया जी दे देते थे। बाद में खुद को कोसने लगते थे कि मैं कहाँ से कहाँ दे दिया। एक दिन की बात है, उस नगर में एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर में उस नगर के जितने भी भक्त जाते थे पूजा करने, तो वहाँ पे नल नहीं था। नल वहाँ का खराब हो गया था। दूसरे घर से पानी लेकर जाते थे महादेव के मंदिर में पूजा करने के लिए। तब नगर के सब लोग क्या सोचते हैं कि क्यों न जाके मुखिया जी से कहें और मुखिया जी से कह के वहाँ पे नल लगवाएं, ताकि महादेव का पूजा आसानी से हम लोग कर सके, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तब ये सारी बातें उस नगर के लोग सब मिल के पंडित जी से बोलते हैं। पंडित जी और गांव के सभी लोग मुखिया जी के दरवाजे पे जाते हैं। तब मुखिया जी देख के बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि नगर के सब गुरु हमारे पास आए हैं, सारे जो भी है परिजन हमारे पास आए हैं। तब पूछते हैं कि क्या बात है पंडित जी, आप लोग सब यहाँ कैसे आए, बैठिए। सबको बैठाते हैं और अपने नौकर से कहते हैं कि जाओ आप सबके लिए चाय बनाओ। नौकर जब अंदर चला जाता है तो नौकर सब समझता रहता है। मुखिया जी अंदर जाते हैं और जाकर नौकर से कहते हैं कि तुम ज़्यादा दूध मत डालना, बस तुम 1 गिलास दूध डालना, 5 गिलास पानी डालना। तुम ऐसा ही चाय बनाना, क्योंकि ज़्यादा दूध डालोगे तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा। इस तरह से मुखिया जी अंदर जाके बोल के नौकर से बाहर चले आए। तब सब नगर के लोग कहते हैं और सारे गांव के जो आदमी थे सब भक्त आके कहते हैं, अब पंडित जी भी बोलते हैं कि मुखिया जी, महादेव जी का जो मंदिर है वहाँ का नलका खराब हो गया है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप वहाँ पे एक समरसीबल लगवा दीजिए, नलका लगवा दीजिए। वहाँ पे भक्त जो भी जाते हैं महादेव के मंदिर में पूजा करने, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, दूसरे के घर से पानी लेकर जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है, आपको जितना पैसा चाहिए आप हमसे ले लीजिए और महादेव के मंदिर में आप समरसीबल लगवा दीजिए, चाहे नलका लगाना है तो नलका लगा दीजिए। ये तो मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि महादेव के मैं कभी किसी काम तो आ सका। मुखिया जी और नगर के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि मुखिया जी बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन सब ये नहीं जानते थे कि मुखिया जी मुंह पे बस सबके दिखावा करते हैं, पीठ पीछे वो खुद को, अपने आप को
कोसते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ कि मैं अपना पैसा धीरे धीरे सबको दे रहा हूँ। सबके सामने दिखावा कर दे कि आपको कोई चीज़ की कमी हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे मदद ले सकते हैं। इस तरह से सब क्या किए कि मुखिया जी से पैसा लेके महादेव जी के मंदिर के बाहर एक नलका लगवा दिए। नगर के सारे लोग तो सोच रहे थे कि मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, बहुत धार्मिक हैं, लेकिन मुखिया जी बहुत कंजूस थे, दिखावा करते थे। दुनिया को दिखाने के लिए वो झूठ बोलते थे, वो दे देते थे, मदद करते थे पैसे की चाहे जो भी चीज़ की, लेकिन बाद में अपने आप को बहुत कोसते थे कि धीरे धीरे मेरा सारा पैसा खर्च हो रहा है। इस तरह से धीरे धीरे मुखिया जी का दिन कट रहा था। फिर एक दिन की बात है कि मुखिया जी के पास पंडित जी जब जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मुखिया जी मैं क्या सोच रहा हूँ कि महादेव जी के मंदिर में एक चांदी का त्रिशूल लगा दिया जाए। वहाँ पे त्रिशूल पुराना हो गया है। तो मुखिया जी कहते हैं तो क्या हो गया, लगा दीजिए, कितने का आएगा? चांदी का त्रिशूल कितने का आएगा? आप लगा देंगे तो बढ़िया रहेगा, मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि महादेव के मंदिर में मेरे पैसे से त्रिशूल लगेगा। पंडित जी बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं मन में कि मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, बहुत धार्मिक हैं, सबका बहुत ध्यान रखते हैं, नगर के गांव के जितने लोग हैं सबका ध्यान रखते हैं, अपने परिवार जैसा समझते हैं, सबके दुख तकलीफ में काम आते हैं। लेकिन मुखिया दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। अंदर घर में जाके नौकरों से क्या कहते हैं कि मेरा अब धीरे धीरे तिजोरी खाली हो रहा है। पंडित आके अब महादेव के मंदिर कहते हैं कि वहाँ पे त्रिशूल लगाना है चांदी के, पता नहीं उसमें कितना पैसा खर्च होगा। इस तरह से सोच के मुखिया जी को रात भर नींद नहीं लगता है। मुखिया जी कहते हैं पंडित जी से कि ठीक है हम कल चलेंगे त्रिशूल लेने। मुखिया जी कहते हैं कि ठीक है। अब मुखिया जी को दिन भर रात भर अपना तिजोरी देखते रहते हैं कि पता नहीं कल कितना पैसा लगेगा। मेरा तिजोरी धीरे धीरे पैसा सारा खर्च हो रहा है। ये पंडित है और इस गांव के इस नगर के लोग हैं, सब मेरा धीरे धीरे पैसा खर्च करवा रहे हैं। फिर उसी समय उसी रात क्या होता है कि उसी नगर में एक चोर रहता था। चोर के घर में उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे थे। चोर चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो क्या करता है कि संजोग से धीरे धीरे चोरी करते करते उस मुखिया के घर पहुंच जाता है। जब मुखिया के घर पहुंचता है तो देखता है कि तिजोरी सामने रखा हुआ है। जब तिजोरी पर हाथ जैसे डालता है, पैसे निकालने के लिए उसका लॉक खोलने ही वाला था, तब तक मुखिया उसका हाथ पकड़ लेता है। और मुखिया कहता है, दिमाग लगाता है मुखिया कि क्यों ना कल जो महादेव के मंदिर में त्रिशूल रखा जाएगा, वो त्रिशूल इस चोर से चोरी करवा दूं और करवा के और त्रिशूल को अपने पास रख दूं और अगले दिन जाके बेच आऊं। इससे ये होगा कि मेरा नाम बदनाम भी नहीं होगा और दुनिया को पता चलेगा कि चोर चोरी कर लिया है। ऐसे मेरा नुकसान भी नहीं होगा, जो पैसा उसमें लगेगा वो पैसा फिर वापस आ जाएगा। इस तरह से मुखिया सोच के चोर का हाथ पकड़ते हैं। तो अब चोर कहता है कि मुखिया जी मुझे माफ़ कर दीजिए। तब मुखिया जी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें पुलिस थाने में दूंगा, पुलिस से पकड़वा के तुम्हें थाने में डाल दूंगा, जेल में। तब चोर कहता है मुखिया जी से हाथ जोड़ के कि मुखिया जी मेरे बच्चे 2 हैं, मेरी पत्नी है, मैं मजबूरी में चोरी करता हूँ अपने परिवार का पेट पालने के लिए। तब कहता है मुखिया जी मेरी एक शर्त है, अगर मेरी शर्त मान लोगे तो तुम्हें जेल में नहीं भेजूंगा मैं। चोर कहता है कि कहिए मुखिया जी आपका क्या शर्त है? मुखिया जी बोलते हैं
कि देखो कल मैं पंडित जी के साथ बाजार जाऊंगा, जाकर वहां से महादेव के लिए एक त्रिशूल लूंगा चांदी का, उसको कल मंदिर में रखा जाएगा। उस त्रिशूल को तुम शाम को कल चुरा के मुझे दे देना, तो तुम्हें मैं थाने में नहीं डालूंगा, जेल में। चोर बहुत खुश होता है और खुश होकर वो हामी भर देता है, क्योंकि चोर को जेल जाने से बहुत डर लगता था। वो ये सोचता था कि मैं घर का अकेला इंसान हूँ कमाने वाला, तो मैं ही अगर जेल में चला जाऊंगा तो मेरा परिवार जिएगा कैसे, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे रहेगा। तो चोर कहता है ठीक है। फिर चोर वहां से अपने घर चला जाता है। अगले दिन मुखिया और पंडित जी दोनों बाजार जाते हैं। एक दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जाके और चांदी का त्रिशूल लेते हैं। त्रिशूल जब खरीद लेते हैं मुखिया जी और पंडित जी के हाथ में दे देते हैं, तो पंडित जी तो मन ही मन खूब खुश हो रहे थे कि त्रिशूल जिस तरह से महादेव के मंदिर में रखा जाएगा, फिर मेरे पास वापस आ जाएगा रात को। तब पंडित जी और पूरे गांव के नगर के लोग जय जयकारा लगाते हैं महादेव के। उस त्रिशूल को महादेव के मंदिर में रख दिया जाता है। जब रख दिया जाता है, सब भक्त पूजा करके, पंडित जी पूजा करके और मुखिया जी का धन्यवाद करके अपने घर जाते हैं। जब शाम होता है तो चोर शर्त के अनुसार धीरे से गेट खोल के मंदिर में घुस जाता है। घुस के महादेव का जो चांदी का त्रिशूल लगा हुआ था, जो पंडित जी लगाए थे, वो त्रिशूल उठा के ले जाके मुखिया जी को दे देता है। मुखिया जी को देता है। इधर मुखिया जी खुश हो जाते हैं और मुखिया जी ले जाके रूम में अलमारी में बंद करके रख देते हैं और सोचते हैं कि अब अगले दिन इसको ले जाके बेच दूंगा दूसरे दुकान पे और मेरा पैसा वापस आ जाएगा, जितना लगा है उतना पैसा मुझे मिल जाएगा। इससे ये होगा कि दुनिया के नज़र में मेरा मान सम्मान भी बढ़ेगा और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि ये काम मैं किया हूँ। सब समझेंगे कि कोई चोरी करके ले गया है। इस तरह से पंडित जी जो थे त्रिशूल को रख देते हैं। चोर वहां से अपने घर चला आता है। अब आके और इस बात को सोच के उसको अंदर अपने आप से घृणा होने लगती है। वो चुपचाप खाट पे सोच रहा है कि क्या मैं ये काम सही किया हूँ। पहले तो छोटा मोटा चोरी करता था, अब तो बहुत बड़ा चोरी किया हूँ। अब तो महादेव का ही, भगवान का ही मंदिर से त्रिशूल चुरा लिया। तब अगले दिन जब रात बीत जाता है, जब सुबह होता है, तो सुबह हल्ला होता है कि महादेव के मंदिर से चांदी का त्रिशूल जो पंडित जी लगाए थे वो चोरी हो गया। जब चोर की पत्नी को ये बात का पता चलता है, तब वो आके अपने पति से कहती है कि सुनिए जी, क्या आप चोरी किए हैं? महादेव के मंदिर से जो त्रिशूल चोरी हुआ है, क्या वो चोरी आप किए हैं? आप अगर चोरी किए हैं तो सही सही बताइए, क्योंकि भगवान का कोई चीज नहीं चुराना चाहिए। आप पहले छोटा मोटा चोरी करते थे, आपको पता है आपके साथ क्या हो सकता है। आप अगर मर जाएंगे तो आपको पानी में उबाला जाएगा, तेल में तला जाएगा, आपको भारी पाप का भुगतान भुगतना पड़ेगा। आपको पता है आपके साथ क्या हो सकता है। जब ये सब बात पत्नी कहती है, अब चोर को बहुत गलती का एहसास होता है। तब वो रोने लगता है, अपनी पत्नी के हाथ पकड़ के रोने लगता है और हाथ जोड़ने लगता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं मजबूरी में आके वो त्रिशूल चुराया हूँ। पत्नी कहती है कैसा मजबूरी, आप मुझे विस्तार से बताइए। तब चोर कहता है कि इस नगर का जो मुखिया है, जो त्रिशूल खरीद कर पंडित जी को दिया है, वही मुखिया के घर में चोरी करने संजोग से चला गया। तो मुखिया ने शर्त रखा कि तुम्हें एक ही शर्त पे मैं थाने में नहीं डालूंगा, जेल में नहीं जाओगे। अगर महादेव के मंदिर से जो त्रिशूल लगेगा कल, वो मुझे ला के चुरा के दे दोगे तो मेरा मान सम्मान बना रहेगा
और दुनिया को पता चलेगा कि चोर चोरी किया है। जब ये बात चोर की पत्नी को पता चलता है तो चोर की पत्नी कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये घोर पाप है, आप मेरे साथ चलिए। चोर की पत्नी अपने पति को लेके पंडित जी के घर पहुंचती है। वहां जाती है, पंडित जी के पत्नी से पूछती है कि पंडित जी कहाँ हैं। तब पंडित जी की पत्नी कहती है कि पंडित जी अभी पूजा करने गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब थोड़ी देर वहां इंतजार करते हैं। करने के बाद पंडित जी जब आते हैं तो पंडित जी से सारी बात चोर की पत्नी बता देती है और चोर बता देता है कि जो मंदिर से त्रिशूल चोरी हुआ है महादेव का चांदी का, वो मैं चोरी किया हूँ। तब पंडित जी कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पे? तो मुखिया जी के कहने पे किया हूँ। मुखिया जी, मैं चोरी करने पहुंच गया था मुखिया जी घर पे, तो मुखिया जी बोले हैं कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो मैं ही हूँ अपने घर का इकलौता कमाने वाला, अगर मैं जेल में चला जाता मेरे बीवी बच्चे कैसे जीते, कैसे उनका 2 वक्त का रोटी मिल पाता। इसलिए मजबूरी में मैंने ये चोरी किया। वो त्रिशूल मुखिया जी के पास है। मुखिया जी ने खुद कहा था कि वो त्रिशूल महादेव के मंदिर से चुरा के तुम मुझे दे दोगे तो मेरा मान सम्मान भी बना रहेगा और सबको, दुनिया वालों को यही पता चलेगा से कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मुखिया जी बहुत अच्छे इंसान हैं, दुनिया को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जब ये बात मुखिया जी को पता चला, पूरे नगर के और गांव के सब लोग को इकट्ठा कर लिए पंडित जी, और सबको इकट्ठा करके वहां पे मुखिया जी के घर पहुंचे। जब पहुंचे तो मुखिया जी कहते हैं कि क्या बात है पंडित जी, आज आप सब आए हैं और कोई चीज की मदद चाहिए? तब पंडित जी कहते हैं मुखिया जी से कि मुखिया जी कितने दुष्ट हो, कितने पापी हो, कितना घोर पाप किए हो। नहीं देना था त्रिशूल महादेव के मंदिर में रखने के लिए तो नहीं पैसा दिए होते। हम पूरे गांव में, गांव के लोगों से, नगर के लोगों से पैसा इकट्ठा करके चंदा मांग के हम त्रिशूल भगवान का ले आते हैं, महादेव का ले आते हैं। तुमने दुनिया को दिखाने के लिए और अपना मान सम्मान बना रहने के लिए तुमने चांदी का त्रिशूल खरीदे, पैसा दिए सिर्फ दिखाने के लिए, और फिर एक चोर से तुमने उसको चोरी करवा ली है। मुखिया झुठलाने लगा। मुखिया कहने लगा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है पंडित जी, ये सब चोर झूठ बोल रहा है। चोर का तो 84 बुद्धि होता है, आपको तो पता ही है। आपको नहीं पता था, आप खोज लीजिए। जब पंडित जी या सब लोग जब चार तो घूमने लगे तो नहीं मिला, लेकिन चोर को पता था क्योंकि उसने खुद त्रिशूल रखा था। महादेव के मंदिर से जो चोरी किया था, जो मुखिया जी को दिया था, उसको पता था। चोर अंदर गया और जिस रूम में अलमारी में रखा था त्रिशूल, वो त्रिशूल लेके चला आया, ला के दुनिया वाले को दिखा दिया। जब दुनिया वाले सब देख लिए तब पंडित जी कहते हैं इस मुखिया से हम कभी 1 रुपये का भी मदद नहीं लेंगे। गांव के सब लोग कहते हैं कि हाँ, ये मुखिया बहुत घोर पापी है, इससे मदद लेना नहीं चाहिए। पापी कहीं के, पहले नहीं देना था, नहीं दिया होता, हम चंदा लगा के ले लिए होते। तब मुखिया हाथ जोड़ के पंडित जी के पैर पे गिर जाता है और माफी मांगता है कि पंडित जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। पंडित जी माफ नहीं करते हैं मुखिया को, और पंडित जी कहते हैं कि नहीं, अब हम तुमसे 1 रुपये की मदद नहीं लेंगे। हम लोगों के पास कभी भी ऐसी दिक्कत परेशानी कुछ भी आए, हम आपस में ही चंदा मांग के कर लेंगे। महादेव के लिए अच्छी सी त्रिशूल लेकर आएंगे, सब चंदा लगाएंगे, सबसे पैसा घर घर पैसा मांग के तब त्रिशूल खरीद के जब हम मंदिर में महादेव के लगाएंगे। इस तरह से पंडित जी बोल के और उस नगर के सारे लोग और उस गांव के भी सारे लोग इकट्ठा हो के आपस में चंदा लगाए, पैसा लिए और लेकर और महादेव के मंदिर में त्रिशूल लगाए खरीद के। और चोर की पत्नी जो थी बहुत समझदार थी, चोर की पत्नी को समझाने की वजह से चोर सही रास्ते पे आ गया
महादेव इस तरह से चोर की पत्नी को ज्ञान दिए, अक्ल दिए कि वो समझदारी से फिर चोर चोरी नहीं किया, मेहनत से रोटी पैसा कमाने लगा, अपने परिवार को रोटी 2 वक्त का खिलाने लगा। और फिर उस दिन के बाद से मुखिया से कोई मदद नहीं लिया। तो महादेव जो महादेव पर सच्ची श्रद्धा रखता है, विश्वास करता है, महादेव उसके साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।